सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये लीला हमारे श्री तृतीय पासे गुरु महाराज जी की है। गुरुमुखों, तो सभी गुरुमुख जन शांत पूर्वक बैठ जाएं और श्रद्धा से श्री लीला को सुने। तो चलिए गुरुमुखों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पासे जी महाराज ने श्री आनंदपुर में सेवा का सिलसिला चलाकर निष्काम कर्म की भावना सेवकों के हृदय में कूट कूट कर भर दी। सभी शरणागत जिज्ञासु आप श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की आज्ञा के अनुसार सेवा में निष्काम भाव से लगे रहे। अनेकों जिज्ञासु जब आप जी के पावन दर्शन करने के लिए अथवा अन्य सज्जन श्री आनंदपुर देखने आते, तो शरणागत सेवकों के कर्मशील जीवन तथा निष्ठा को देखकर आचार्य एकदम हैरान हो जाते। ऐसे ही सज्जनों में से एक ग्वालियर राज्य के राजस्व मंत्री, गुरुमुखों ये घटना सन 1941 की है कि मंत्री महोदय ग्वालियर राज्य की ओर से श्री आनंदपुर, चक शांतपुर तथा चक दयालपुर के निरीक्षण के लिए पहुँचे। अब गुरुमुखों श्री आज्ञा से ये सब तैयार किया गया कि मंत्री महोदय को वहाँ तक कार से ले जाया जाए जहाँ तक मार्ग साफ है, और उसके आगे जहाँ मार्ग ऊबड़ खाबड़ है वहाँ बैलगाड़ी से ले जाया जाए। अब गुरुमुखों जब राजस्व मंत्री आए तो महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी उन्हें कार में वहाँ तक ले गए जहाँ तक कार जा सकती थी। अब गुरुमुखों वहाँ पहुँचकर महात्मा जी ने कार रोक दी। वहाँ बैलगाड़ी पहले से ही तैयार खड़ी थी। अब महात्मा जी ने मंत्री महोदय को बैलगाड़ी में बैठने का आग्रह किया। जब वे बैलगाड़ी पर बैठ गए तो महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी बैलगाड़ी हाँकने लगे। अब मंत्री महोदय ये देखकर बहुत हैरान हुए कि वही कार चालक अब बैलगाड़ी हाँक रहा है। अब जब मंत्री महोदय आपके समक्ष उपस्थित हुए तो उन्होंने निवेदन किया कि मैंने आज यहाँ एक अनोखी और हैरान कर देने वाली बात देखी है। ऐसा तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। संसार में हम प्रायः ये देखते हैं कि अफसरों के जो कार चालक होते हैं वे सिवा कार चलाने के और कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि कार की सफाई तक नहीं करते। कार को झाड़ने पोंछने के लिए उन्हें अलग से एक नौकर देना पड़ता है। किंतु यहाँ आकर मैंने देखा कि आपको जो सेवक कार चला रहा था वही बाद में बैलगाड़ी भी हाँकने लगा। अर्थात उसकी दृष्टि में कार चलाना और बैलगाड़ी हाँकना मानो एक समान है। प्रत्येक कार्य में समान भाव रखने की इतनी ऊंची शिक्षा विश्व में कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलती। श्री आनंदपुर से विदा होकर मंत्री महोदय जब वापस ग्वालियर पहुंचे तो ग्वालियर राज्य के मंत्रिमंडल की मीटिंग में उन्होंने उपरोक्त घटना सुनाकर कहा कि श्री आनंदपुर दरबार के निवासियों के दिल में सब प्रकार के कार्यों के लिए समभाव है और वे श्री दरबार की सेवा करते हुए समस्त कार्य निष्काम भावना से करते हैं। इस प्रकार की निष्काम भावना और समभाव यदि हमारे देश के सभी लोगों में आ जाए तो देश की काया ही पलट जाए। हमारे कार ड्राइवर तो कार चलाने के अतिरिक्त और कुछ करते ही नहीं, कार की सफाई करने में भी अपना अपमान समझते हैं। किंतु श्री आनंदपुर में कार चालक के लिए कार चलाना और बैलगाड़ी हाँकना एक बराबर है। इस घटना की ग्वालियर राज्य के लोगों में बहुत दिनों तक चर्चा होती रही। इधर राजस्व मंत्री के प्रस्थान के उपरांत आप जी ने श्री आनंदपुर निवासियों सभी सेवकों को बुलाकर इस विषय में जो श्री वचन फरमाए वे गुरुमुखों इस प्रकार हैं कि गुरु दरबार में सेवक को प्रत्येक सेवा के प्रति समान भाव रखना चाहिए, चाहे वो प्रबंधक के पद की सेवा हो और चाहे बर्तन साफ करने अथवा झाड़ू देने की सेवा हो। मन में इस प्रकार का विचार भी नहीं आना चाहिए कि ये सेवा बड़ी है और ये छोटी, तब तो सेवा करने का लाभ है। हर एक सेवा को दरबार की सेवा समझकर प्राणपण से और निष्काम भावना से करनी चाहिए। इसके अपने मन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और दूसरों के दिल पर भी अच्छी छाप पड़ती है। मंत्री साहब को यही प्रमाण लो, वे यहाँ से कितने अच्छे विचार लेकर गए हैं। इसलिए सभी को चाहिए कि जो भी सेवा उन्हें सौंपी जाए उसे गुरु दरबार की सेवा समझकर लगन और हित चित्त से पूरा करने में जुट जाएं। सभी सेवाओं को समान समझें, इससे मन में अहंकार नहीं आता। गुरु दरबार में सब सेवाएं समान हैं। किसी सेवा को ऊंची समझना और किसी को छोटी ये कदापि उचित नहीं है। ये सब मान का धोखा है। गुरुमुखों, मन के धोखे से बचना है। आज्ञा अनुसार जो भी सेवा मिले उसे स्वीकार कर निष्काम भावना से उसमें तत्पर रहना है। इसमें तुम्हारी ही भलाई है और देखने सुनने वालों का भी लाभ है।
श्री वचन श्रवण कर सबने श्री चरण कमलों में दंडवत वंदना की। महापुरुष तो करुणा और परोपकार के साक्षात स्वरूप होते हैं। महापुरुषों की यह महान कृपा है कि गुरुमुख सज्जनों के कल्याण के लिए उन्होंने श्री परमहंस अद्वैतमत की रचना की। हम तनिक विचार करें कि श्री दरबार की रचना क्या महापुरुषों ने अपने लिए की है। सेवा, भक्ति और परमार्थ के इस महान केंद्र की रचना उन्होंने केवल जीवों के कल्याण को दृष्टिगत रखकर ही की है, जिससे कि युगों युगों तक जीव यहाँ आते रहें और निष्काम सेवा तथा भजन ध्यान करके अपना कल्याण करते रहें। जब महापुरुष जीवात्मा का कल्याण चाहते हैं और इसी परोपकार के कार्य में वे दिन रात प्रयत्नशील हैं, तो शरणागत जिज्ञासु का कर्तव्य है कि उनके इस उपकार का वे पूरा लाभ उठावें। सत्पुरुषों की संगति में निष्काम कर्म अर्थात सेवा तथा भजन अभ्यास में अपने अनमोल श्वासों को लगाकर ये दुर्लभ मानुष जन्म सार्थक करें और लौकिक जीवन की सुख शांति में व्यतीत करें एवं अपना परलोक भी सवार लें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुकून नहीं मिलता फानी दुनिया में कहीं, फिर भी दुनिया का है तलबगार आदमी। फंसा रखी है सूरत रंगीन दुनिया में, तभी है 5 चोरों का शिकार आदमी। सुख की करे तलाश फिर भी दुख मिले, करता नहीं फिर भी क्यों तलाशे यार आदमी। गुजरता नहीं खुशी खुशी है सफरे जिंदगी, रहता है आखिरी सांस तक बेकरार आदमी। गफलत ना करे बसाए दिल में मालिक को, जीवन की बाजी ना जाए कहीं हार आदमी। लेखे लगाए अब तो मानुष जन्म अपना, ऐसा हीरा जन्म ना पाए बार बार आदमी। रहे इबादत में हरदम दुनिया को भूल कर, मन मुंजी की चालों से रहे खबरदार आदमी। मन जीत के ही दासा ये जग जीत जाएगा, काश इतना तो समझ ले कोई समझदार आदमी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये कविता मैंने लास्ट में आप सभी गुरुमुख जन को सुनाई ताकि आप सब अपने मन में ये आचरण लाएं कि ये ज़िंदगी कितने दिनों की है। इस सुनहरे अवसर का हम सब गुरुमुख जन लाभ उठाएं। जो श्री गुरु महाराज जी ने दरबार के 5 नियम बतलाए हैं गुरुमुखों, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान, ये नियम अपना कर हम अपना जीवन सफल करें और साथ में हम जहाँ जहाँ भी जाएं सभी गुरुमुख जन को ये फरमाएं कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है सब गुरुमुख जन 2-2 घंटे भजन अभ्यास करें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा